हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली अपडेट सेशन। और इसमें हम देखेंगे कि कैसा बिहेवियर रह रहा है क्रिप्टो मार्केट का आगे आने वाले दिनों में, या आज कैसा इसका बिहेवियर रहेगा। तो बेसिकली बिटकॉइन ने और इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई कर दिया है। बिटकॉइन ने कर दिया है, इथीरियम अभी बहुत दूर है मंजिल से। इथीरियम का ऑल टाइम हाई अप्रॉक्सीमेटली $4100 है और वो अभी 3000 का हाई टच करके वापस आ रहा है। और बिटकॉइन आपका 1,16,000 और 17,000 के बीच में है। तो अभी इनमें कैसा मूव आने वाला है और क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्या ये बुल रन ख़त्म होने वाली है, क्या ये बुल रन और कंटिन्यू होगी, स्ट्रेच बहुत लंबा जाने वाला है, ये सब इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एनालिसिस बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है और देख रहे हो क्या ही मोमेंटम है। जैसा मैं कह रहा था कि देखो यहाँ पे हुआ क्या है। मैं इससे पहले अगर बात करूँ आपसे तो मैं आपको यहाँ पे कह रहा था इस जोन में 1,10,000 11,000 के पास। लास्ट वीडियो आप देखोगे तो मैंने बोला था कि ऊपर की लिक्विडिटी नीचे की लिक्विडिटी दोनों की ली जाएगी जब भी कोई मोमेंटम आना होगा तो ठीक है। अब आप देखो ये लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था कि ये वाला जोन है, इस जोन को ब्रेक करेगा। इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, टेढ़ा रह गया था कल, ठीक है। तो ये मैंने कल जोन बनाया था, आप लास्ट वीडियो जरूर देखना। और उसमें आप देखोगे कि मैंने ये बताया था आपको कि ये ऊपर की नीचे की दोनों की लिक्विडिटी लेगा। जब ऊपर जाना होगा तो नीचे की ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। और आप देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, पूरे दिन साइडवेज रहा, नीचे की लिक्विडिटी ली, देख रहे हो, बिल्कुल ब्रेक करके जैसा मैंने बताया पिन पॉइंट नीचे की लिक्विडिटी ली है और उसके बाद रुका नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा 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 करके थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, एक बारी में ऊपर भागेगा और आप पकड़ नहीं पाओगे इसको। तो बेसिकली यही वाला मोमेंटम जो जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम इसमें आया है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में हम बाय द डिप के स्ट्रक्चर में ही बने हुए हैं। और अभी जब भी ऑल टाइम हाई कोई भी स्क्रिप्ट हो ब्रेक कर रहा हो उसको चेज करने की कोशिश मत करो। ऊपर में बाइंग बनता नहीं है। आप अगर रैली मिस कर चुके हो, ये चाहे 1,50,000 क्यों ना चला जाए, यू आर नॉट द कंटेंडर जिसको कि यहाँ पे घुसना है। ना ही बाई में घुसना चाहिए ना ही सेल में घुसना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो क्रिप्टोज का ये बुल रन कितना बड़ा होने वाला है इंस्टेंट। और अगर आप कहीं भी यहाँ गलती से एंट्री बना लेते हो और यहाँ पे करेक्शन लेके ये कहीं भी सपोर्ट लेने आ जाता है, 1,14,000 पकड़ लो, या और नीचे सपोर्ट लेने आता है, क्योंकि जब फॉल आएगा ना बहुत ब्रूटल होगा। याद रखना, जैसा खरा मोमेंटम होता है वैसा ही खरा फॉल होता है, हमेशा याद रखना। तो इसमें ना सेल करने के बारे में नहीं सोच सकते हो तुम। रीज़न बीइंग आपको नहीं पता ये 1,20 से नीचे गिरेगा, 1,30 से नीचे गिरेगा, 1,50 से नीचे गिरेगा, यू नेवर नो। तो अभी बहुत बढ़िया इनके ETFs के न्यूज़ आ रहे हैं। बिटकॉइन इथीरियम का बहुत बढ़िया भी मोमेंटम भी है। पूरे क्रिप्टो मार्केट का अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्रिप्टोज़ में तो कोई भी क्रिप्टो ऐसा नहीं है जो आपको डेली बेसिस पे रेड दिख रहा हो। ये बहुत रेयर ओकेजन है जब आपको सारे के सारे क्रिप्टोज है ना, सारे के सारे ग्रीन दिखेंगे। कोई 30% ऊपर है, कुछ भी मतलब पकड़ लो 24 घंटे के अंदर कोई 35% ऊपर है। तो ये सारे के सारे ऐसे ऊपर चल रहे हैं तुम्हारे जो भी हैं क्रिप्टोज मार्केट। तो ये पहला ऐसा ओकेजन है इतने दिनों में जब मैं शो कर रहा हूँ आपको क्रिप्टोज के सारे बबल, और उसमें आप देखोगे कि कोई भी रेड नहीं है। नेक्स्ट आप बात करोगे कि अब फॉल कहाँ से आएगा, हमें क्या करना चाहिए। मैं तो ऐसे रैलीज़ में अगर मेरा छोटा सा भी मिस होता है, क्योंकि मेरा एसएल इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इन्वेस्टर हो और आप बड़े टाइम फ्रेम में भी काम कर रहे हो तो भी ये बनता नहीं है कि आप यहाँ पे फोमो में आके बाई कर लो। हमेशा जब भी ऐसी रैली आती है ना, लोगों को लगता है कि ये मौका अपॉर्चुनिटी दुनिया में अब दोबारा आएगी ही नहीं और इसमें घुस लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप साइकोलॉजी वाली वीडियो देखना मेरा, यही है फोमो। यहाँ पे हर किसी को लग रहा होगा ये मौका छूट गया, अब ये कहीं ना छूट जाए, अभी फिर से एक रैली ना आ जाए। और इसी क्रम में एक बारी जब फॉल आएगा ना तो ये वाले मौके जितने लोगों ने यूटिलाइज करा है ना उन सब को ये ले डूबेगा एक बारी में। क्योंकि मार्केट्स लिक्विडिटी पे चलती हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बायर्स नहीं चला सकते, उनको सेलर्स भी चलाएंगे। तो लिक्विडिटी बैलेंस होनी चाहिए। ये जीरो सम गेम है। मैंने वैसे टारगेट आपको दे रखा था कि 1,40-50 के बीच में ये दिखेगा। डजेंट मीन कि 1,40-50 अभी के भी आ जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये टाइम ले सकता है, इट विल टेक टाइम। कहीं कंसोलिडेट करेगा, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे ट्रेड करने के, इन्वेस्ट करने के। बहुत सारे कंसोलिडेशन के बाद लिक्विडिटी हंट होंगे और उसके बाद आप उसमें पोजीशन बनाने के क्रम में आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। तो अभी कोई भी जल्दीबाजी मत करना।
और अगर आप बात करोगे वीकली अभी कोई भी मैं टाइम फ्रेम पे आपसे अगर मैं बात करूंगा ना, तो देयर इज़ नथिंग कि मैं कह सकता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको यही बताया था इसमें कि ये जो फॉल यहाँ पे इतना बड़ा आया है, ये वाला फॉल ये आया था आपका 35,000 पॉइंट का, और मैंने आपको यही बात बताई थी कि इस जोन में आपका, इस जोन से जब ये उठेगा तो 1.40 से 50 के बीच में आपका ये कहीं भी आपको देखने मिल सकता है अभी इंस्टेंटली, और बिल्कुल देखोगे वैसा ही मूवमेंट आ रहा है। तो एक बारी इसको जाने देते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाई होंगी वो यही अटेम्प्ट करेंगे, या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कि ये पूरा का पूरा जो गैप है वो फिल हो जाए। लोगों का अगर रिस्क रिवार्ड देखो ना, ऐसा बताता हूँ मैं, सिंपल समझने के लिए बताता हूँ कि लोगों का मेंटालिटी, साइकोलॉजी कैसे काम करता है। जिन्होंने बाइंग में इंटर करा होगा, मैं अभी उसकी बात करता हूँ, ठीक है, सेलिंग की बाद में बात कर लेंगे। सेलिंग के सारे स्टॉप लॉसेस हंट हो जाएंगे या हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको मैं बाइंग की बताता हूँ। तो बाइंग में सपोज करो ये पूरा वीकली है, ठीक है, बहुत बड़ा, हर वीक की बात करोगे अगर, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने पोजीशंस बनाए, ठीक है, सबकी लिक्विडिटी हंट हुई, ऊपर को मार्केट जा रहा है। अब फिलहाल क्या हुआ, जितने लोगों ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे रिस्क रिवार्ड रखा होगा, ठीक है। बहुतों ने 1:1, 1:2 कुछ भी रखा होगा, और स्टॉप लॉसेस बहुत बढ़िया रखे होंगे कि भाई गिर के तुम कहाँ चले जाओगे, अब इसके नीचे तो नहीं जाओगे। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जिन्होंने भी छोटे क्वांटिटी में, बहुत सारे लोगों ने, रिटेलर्स ने ही बनाया होगा, सब ने इसका 1:1 भी अगर लेना हो ना, तो 1:1 कहाँ से कहाँ बनता है, ये यहाँ से लगभग 1:40-50 के बीच में बनता है। तो इसको कहीं ना कहीं इसको यहाँ से, इसको यहाँ से 1:40-50 के बीच में ऐसे जाना पड़ेगा। 1:40-50 पकड़ लो, 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन बता देता हूँ आपको। ऐसा करके करते करते 1:40-50 के बीच में ऐसा जाके, और वहाँ से जो जब भी आएगा ना शार्प फॉल आएगा, याद रखना, जब भी तुम देखोगे एक बड़ा सा शार्प फॉल देखोगे, और उसके बाद लिक्विडिटी सबकी हंट की जाएगी। सारे बायर्स घुसे हुए हैं ना, सारे अपने आप को तुर्रम खान समझ के यहाँ पे फंसे पड़े होंगे, और उनको पता नहीं है कि मार्केट ऐसा ही चलता है। सारे ऊपर 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 की बातें करेंगे और एक बारी में सीधा नीचे पटक देगा लेके। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। फिलहाल बिटकॉइन में यही है। इथीरियम की बात करते हैं, तो इथीरियम में ऑलरेडी मैं कह रहा था कि इथीरियम बिटकॉइन के कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश शो कर रहा था बिहेवियर अपना, और पहले ब्रेकआउट इथीरियम नहीं देना स्टार्ट किया था। तो चलिए इथीरियम की बात करते हैं। देखा जाए तो इथीरियम में भी वही बन रहा है स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। इथीरियम में मैं तो इथीरियम को तो ऑलरेडी कह रहा था कि ये इथीरियम बिटकॉइन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इथीरियम में मैंने ट्रेड बनाते वक्त भी बताया था कि इथीरियम में लेना चाहिए था जब मैं बिटकॉइन में ले रहा था ट्रेड। तो ये देखो इथीरियम भी बहुत बढ़िया। इथीरियम का ऑल टाइम हाई मैं आपको दिखा दूँ तो ये लगभग $4,100 के करीब है, ठीक है। अभी इथीरियम दूर है, पर जिस तरह का परफॉर्मेंस है इथीरियम का, नो डाउट मुझे लगता है बिटकॉइन से पहले भी ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये बहुत दूर है अपने मंजिल से। ये वाला जोन इसके लिए बहुत क्रूशियल है, और अगर रैली आई, अगर सब कुछ ठीक रहा, ये बीच बीच में ट्रंप थोड़ा सा टैरिफ खेल देता है, तो अभी फिर से कनाडा पे कुछ 30% का टैरिफ लगा दिया है। तो ये सब कुछ न्यूज़ बीच में आते रहेंगे जो थोड़े बहुत ग्लोबल मार्केट को, सेंटिमेंट्स को निगेटिव करते रहेंगे, और उसके बाद फिर से मार्केट उठ खड़ा होगा। तो ऐसे निगेटिव न्यूज़ बीच बीच में आते रहेंगे जिसमें गोल्ड सेफ हेवन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल इसमें भी अगर मैं बात करूं कि आखिर इसमें किया क्या जा सकता है, तो जब भी, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई बड़ी रैली आ जाए तुमको साइड हट जाना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी जानी हो। तुम उसमें फोमो में आके ट्रेड नहीं लोगे। तुम्हारा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है, लिक्विडिटी यहाँ ली जा रही थी, तब तुम्हें घुसना था। जब मैंने बताया कि लिक्विडिटी ली जाएगी, ये तो मैंने पिन पॉइंट चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे भी पिन पॉइंट बताया था कि यहाँ 2370 to 80 के बीच में आएगा ये, और 2375 से जो रिवर्सल आया है उसके बाद देखो ये कितने पॉइंट्स आपको देके जा रहा है। ये मेरा बताया हुआ पॉइंट है, ये किसी और का नहीं है। बिल्कुल टेलीग्राम पे मैंने बताया है, मैंने लाइव में बताया है कि 2370 से 80 के बीच में आएगा, और आके वहाँ से देखो ये कैसा पलटा है। और सब कुछ लाइव डॉक्यूमेंटेड है टेलीग्राम में। आप जाओगे टेलीग्राम में तो आप आराम से देख सकते हो पीछे स्क्रॉल करके। और मैंने ये भी बताया कि देखो 2375 से ये पलट गया, बिल्कुल मेरे बताए हुए जोन के एवरेज से पलटा है ये, ठीक है। तो अभी इसमें बढ़िया मोमेंटम बचा हुआ है देखा जाए तो। और अगर इसमें अगर बात करोगे ना, तो तुम्हारा ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा जोन, मैं एक बार ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, थोड़ा सा समझ आएगा। तो कहीं भी तुम्हारा इस जोन तक ईजिली आ जाएगा एक बार, और उसके बाद अगर और ऊपर जाना भी होगा तो थोड़ा सा करेक्शन लेके जाएगा।
थोड़ा सा रिवर्सल लेके जाएगा। और हमेशा याद रखना, लास्ट अटेम्प्ट जो होता है हाई ब्रेक करने का, वो बड़ा क्रूशियल होता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस जोन को थोड़ा साइडवेज होते होते इस जोन पे आएगा तो बड़ा फॉल आएगा। तो ये जोन तुम्हारा बन कहाँ पे रहा है, लगभग 3750 के आसपास बन रहा है, जहाँ से ये फॉल मैं देख रहा हूँ, ईजिली बड़ा फॉल देख रहा हूँ। और उसके बाद फिर से जब मार्केट खड़ा होगा ना, तो ये वापस से ऐसा ही कुछ बड़ा सा मोमेंटम देके अपना ऑल टाइम हाई निकाल देगा। तो अभी मार्केट तो बिल्कुल बुलिश है, और इतने ऊपर में बाइंग करने का सजेशन नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा या तो इसको कंसोलिडेट करने दो, जिस जगह पे है, जितनी रैली दे चुका है, इसको या तो कंसोलिडेशन फेज में आने दो। कंसोलिडेट कैसे करता है देखो, मार्केट इससे पहले भी मार्केट ने रैली दी है। ये आज तक की सबसे बड़ी रैली थी 2-3 सालों में, एक वीक में, और ये भी दूसरी वाली रैली भी मुझे लगता है ये रिकॉर्ड बना सकता है अगर ये कैंडल भी बड़ा बन गया तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना बड़ा रैली देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा रैली देने के बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया, ऊपर की लिक्विडिटी ली, नीचे की लिक्विडिटी ली, और फाइनली जब बाद की लिक्विडिटी जो भी लेता है, पहले जिसकी लिक्विडिटी लेता है उधर नहीं जाता है मार्केट, उसके अपोजिट नहीं जाता है, और बाद में इसकी लिक्विडिटी ली है तो इसके अपोजिट मार्केट चला गया। तो यही होता है। अभी फ़िलहाल इसमें बचा हुआ है मोमेंटम मुझे लगता है, लेकिन मैं बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा। इसको कहीं भी कंसोलिडेट करने दो, सेटल होने दो। ये जिस जोन पे भी आए, हो सकता है थोड़ा और ऊपर आए और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कभी एक बड़ा सा ऐसा डीप आए, और उसके बाद इस डीप के बाद सीधा एक अप ट्रेंड आपको देखने मिलेगा, जो इसका जो ऊपर का है वो ब्रेक कर देगा, और इस जोन में आप कहीं पे बाइंग में घुसोगे। 2600-2700 ऐसा कोई जोन आएगा जिसमें आप बाइंग में घुसोगे। हो सकता है इससे भी नीचे यहाँ तक भी आपको देखने मिल जाए, 2400 भी देखने मिल जाए, बट आपको वेट करना पड़ेगा और वैसा कुछ बुरा न्यूज़ आना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो कंसोलिडेट करके देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन के बाद क्या अपर इसका जोन बनता है, क्या लोअर जोन बनता है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अभी नो एंट्री जोन है, सेल तो करना ही नहीं, और बाइंग में अभी घुस नहीं सकते, बहुत ऊपर है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। मैं अपडेट डेली देता हूँ, मैं इसके बारे में भी बातें करूँगा। नेक्स्ट आपका है गोल्ड का। गोल्ड तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही, तो चलिए गोल्ड की बात करते हैं, और गोल्ड में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। गोल्ड और ऊपर जाने वाला है, या गोल्ड में अभी साइडवेज ही मोमेंटम रहने वाला है, ये सब एनालिसिस चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में अगर मुझे बात करना है ना, तो सबसे पहले अभी फ़िलहाल गोल्ड क्या हो रहा है, गोल्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर 100 के ऊपर आता है तो गोल्ड बड़ा फॉल दिखाएगा। अभी फ़िलहाल गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर है, गोल्ड में देखोगे लोअर हाई बनाता जा रहा है। यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर इसके नीचे एक हाई, फिर यहाँ ऑलमोस्ट आया है, बट यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया, थोड़ा सा लिक्विडिटी हंट करा है इसने पीछे की। जनरली लास्ट स्विंग का लिक्विडिटी कभी कभी हंट हो जाता है, लेकिन फॉल आते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी लिया है, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बाकियों में तो लिक्विडिटी का ही गेम है, बट गोल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स पे बहुत बढ़िया काम करता है, और पीछे की लिक्विडिटी बहुत कम लेके जाता है। लेकिन कभी कभी रेयर ओकेजन्स में, जैसे ये लिक्विडिटी लेके गया है गोल्ड, ये वाली लिक्विडिटी लेके गया है गोल्ड यहाँ पे, तो ऐसा रेयर ओकेजन्स में थोड़े थोड़े लिक्विडिटी कभी कभी लेके जाता है। वरना आपका पीछे वाली जो इतने बड़े स्विंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे वाली लिक्विडिटी आपकी गोल्ड जनरली नहीं लेके जाता, ऑर्डर ब्लॉक से गिर जाता है। तो यहाँ देखोगे लोअर हाइज बना रहा है। अभी फिर से एक स्ट्रक्चर आने वाला है यहाँ पे, जहाँ ये वापस से गिरने का हो सकता है इस जोन से पहले। यानी ये अगर हाई है आपका 3345, तो यहाँ से पहले कहीं से भी गोल्ड एक बड़ा फॉल शो कर सकता है। मेरा मानना है अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहा, जैसे कि वर्ल्ड मार्केट की बात करूँ तो आज वर्ल्ड मार्केट निगेटिव है। आज की बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, वर्ल्ड मार्केट निगेटिव है, पूरा निगेटिव है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पूरा का पूरा मार्केट है ना, वो कहीं ना कहीं साइडवेज टू रेड जोन बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत अच्छा फॉल आ रहा है। US 30, US 500, US टेक 100 और स्मॉल कैप 200 में देखोगे तो बहुत बढ़िया फॉल आ रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपका मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू बियरिश है अभी के लिए। तो इसी स्ट्रक्चर को सोचते हुए अगर हम प्लान करेंगे तो आज कहीं ना कहीं हमारा गोल्ड में एक रैली देखने को मिल सकता है, और ये सारा डिपेंड करेगा कि आज डॉलर कैसा परफॉर्म करता है। अगर आज डॉलर स्ट्रॉन्ग रहता है तो मोमेंटम आएगा, वरना गोल्ड में कहीं ना कहीं एक फॉल आएगा। तो यहाँ पे गोल्ड कहीं भी गिरने को अगर आता है ना, थोड़ा सा और ऊपर आना चाहिए गोल्ड ऐसे आज गिरने के क्या सोच सकता है, थोड़ा ऊपर आ सकता है ऐसा, और इस जोन से कहीं पे भी ये यहाँ से एक शार्प फॉल दे सकता है फिर। और वो सारा डिपेंड करेगा आपका मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर मार्केट कहीं भी पॉजिटिव हो जाता है तो फॉल आएगा,
अगर मार्केट्स निगेटिव ही रहते हैं, सेंटीमेंट निगेटिव रहता है, तो आपका राइज आएगा। तो फॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रंप कुछ कुछ स्टेटमेंट्स देते रहता है और टैरिफ भी उसने कनाडा पे लगा दिया है 30% का, तो वो लगाएगा ऐसा कह रहा है। तो वो भी आपका एक है बात जो अमेरिकन मार्केट को निगेटिव कर रहा है। तो ये अभी स्ट्रक्चर है गोल्ड का। तो मेरा मानना है गोल्ड बहुत बढ़िया फॉल कर रहा था, कंटिन्यू करना चाहिए फॉल, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो अभी मार्केट निगेटिव है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से गिरना चाहिए। इंट्राडे में मुझे प्लान करना होगा तो मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा जो पिछले कई दिनों से गोल्ड कर रहा है। जहां पे भी जैसे ये वाला जोन था सेलिंग का 3358 पे, तो ये गया कहां तक है? 3365 तक, ठीक है। यानी 7 पॉइंट्स ऊपर गया है, फिर गिर गया है। यानी कहीं पे भी मैं अगर सेलिंग करने का प्लान करूंगा तो मैं यहाँ पे हाई पकड़ूंगा। जैसे अभी रिसेंट हाई है हमारा 3345, तो मैं कहीं भी जब भी इस हाई के आसपास या पहले गिरने का सेटअप दिखेगा मैं वहाँ से सेल कर दूंगा और वहाँ पे एसएल मैं कुछ 10 पॉइंट ऊपर बना के रख दूंगा। तो ये मुझे फिर बड़ा फॉल पकड़ने मिल जाएगा। तो ये रहेगा, इंट्राडे में बड़ा फॉल पकड़ने मिल जाएगा। तो ये सेटअप से अभी प्ले करूँगा। बाकी तो ये ईएमए पे हम ट्रेड्स लेते ही है, हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है लाइव में हम वो ट्रेड्स लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये है गोल्ड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ईयूआर की बात करते हैं। तो ईयूआर यूएसडी में क्या चल रहा है देख लो। ईयूआर यूएसडी में पहले ही मैंने बता दिया था, ये लास्ट सेशन में मैंने बनाया था आपके लिए स्ट्रक्चर, कि ये एक चैनल फॉलो कर रहा है और इस चैनल में ये वाला चैनल देखो यहीं से बड़ा बढ़िया फॉल आया है। और एक और चैनल बनाया था जो मैंने ट्रेडिंग के क्रम में शायद उसको डिलीट किया है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चैनल ये बन रहा था। ये इस चैनल को मैंने बोला था कि इस चैनल के लो तक तो आना चाहिए, कुछ नहीं तो मिड तक आएगा, लेकिन मिड से ज़्यादा गिरा है। इनफैक्ट लो तक ऑलमोस्ट कह सकते हो आ ही गया है और फिर से उठा है और फिर आ रहा है। तो अगर वापस से आता है तो लो पे आके फिर उठने की कोशिश करेगा। ऐसे गिरता हुआ देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर कई दिनों से बना रहा है। तो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि आप आराम से इसमें इस चैनल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस चैनल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हो। देख लो कितना शानदार चैनल बनाया है इसने, ईयूआर ने। तो इस चैनल को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी रैली आएगी ना वापस से बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स वीक होगा तभी आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया अप मोमेंटम में है, ऊपर की साइड में कितना बढ़िया ये जा रहा है। बट अभी यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। अगर ये फॉल यहाँ तक आता है तो बहुत बढ़िया फॉल हो जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स, डॉलर तुम्हारा कहीं भी मजबूत होता है तो इसमें फॉल आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है यूएस डॉलर इंडेक्स में वो आपका ईयूआर है, सबसे बड़ा इसी का कंट्रीब्यूशन है। तो ये अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला कंटेंडर होगा वो यही होगा, और ये शो कर रहा है, ये आपका फॉल अभी शो कर रहा है। तो इंट्राडे में मैं क्या प्लान कर सकता हूँ? अभी इंट्राडे में आज के लिए मेरा क्या प्लान होगा? आज के लिए तो ये बहुत फॉल दे चुका है, तो मैं इसमें अभी राइट नाउ छोटे से एसएल पे मैं बाइंग के साइड में जा सकता हूँ। और बाइंग की साइड तभी जाऊँगा जब मेरा बाकी करेंसीज भी जो है, जीबीपी जैसे देखोगे ये भी सेम बिहेव करता है होल एंड सोल, तो इसमें भी वही यूएसडी जेपीवाई में मैं बात कर रहा था। बाकी करेंसीज मेरा कहने का मतलब है कि यूएसडी जेपीवाई अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको थोड़ा सा क्यू मिलेगा कि यूएसडी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये होल्ड तो कर रहा है अभी इस जोन पे, ठीक है। और इसके पास फॉल करने को, ईएमए के पास आने को अभी है कुछ पॉइंट्स। तो ये अगर थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेट करके ईएमए पे सपोर्ट लेने भी आता है तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको अपसाइड की रैली देखने मिलेगी, जो ये यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेने आएगा। तो ये छोटा सा एसएल डाल के आप यहाँ पे एक बाइंग की साइड जा सकते हो। इस चैनल पे बात करें तो इस चैनल पे एक बारी आने दो, अगर आता है इस चैनल पे तो यहाँ एक बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे हम, एक बढ़िया सा अगर रिवर्सल कैंडल ऐसा कुछ दिखता है तो। चैनल बेसिकली ऐसा बन रहा है, देख रहे हो कितना शानदार चैनल बन रहा है। थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट भी करूं तो इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस जोन पे वेट करना पड़ेगा। इस जोन पे ये ऐसा फॉल करता हुआ आता है, ठीक है। इस जोन पे ये ऐसा फॉल करता हुआ आता है ऐसा, तो इस जोन पे आप इसको बना सकते हो। तो ये आपका ईयूआर यूएसडी का एनालिसिस है, ठीक है। और यहाँ से फिर मुझे लगता है कि अगर इस जोन पे आ गया ना तो यहाँ से फिर ये एक रैली देगा, और इनफैक्ट बड़ी रैली दे सकता है। इनफैक्ट इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ ना, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे 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 करता हुआ यहाँ पे आ सकता है ये, और फिर यहाँ से आपका ये फॉल दे सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका चैनल चल रहा है। तो इस चैनल पे अब जिधर कोई ब्रेक करता है, अगर बहुत शार्प फॉल आना होगा तो यहाँ ब्रेक कर देगा, अगर कभी रिवर्सल आना होगा तो चैनल से ही ब्रेक करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। एसएल हमें बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। जैसे इसमें ऊपर से अगर सेल करोगे जब भी मौका मिलेगा तो ये एसएल रहेगा, नीचे से जब भी सेल करोगे तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लो और अपने बड़े टाइम फ्रेम में देखो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ कहाँ बचे हुए हैं, फिर उस जोन तक। जैसे नीचे में तुम्हारा एसएल
इस जोन तक भी तुम डालोगे, अगर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ बाइंग करते हो तो यहाँ की एसएल बन जाएगी तुम्हारी, इस जोन की बहुत शानदार एसएल बनेगी। तो ये आप प्लान कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अभी इसमें यूएसडी जेपीवाई में देखा जाए तो यूएसडी जेपीवाई देखो, वही बातें कर रहा हूँ मैं, यूएसडी जेपीवाई में सपोर्ट लेने इजीली यहाँ तक गिर सकता है अगर गिरना होगा इसको तो। अगर बुल्ली से तो भी देखोगे कितना बढ़िया मूव दिया है सुबह से, ये शानदार मूव दिया इसने, कल भी बहुत बढ़िया मूव दे दिया था, और देखा जाए तो अपने 2-3 दिनों के हाई पे आके बैठ गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये बढ़िया बुलिश जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। और ये बार बार 147-48 जाके गिर जा रहा है, लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में तुम्हें दिखाऊं, वीकली मंथली, तो ये बहुत ही नीचे है। और अगर इसमें यूएसडी, जो कि मैं बता रहा हूँ, यूएसडी अगर अप मूव देता है ना, तो इसके पास ऊपर की साइड में बहुत बड़ा रेंज है जाने को, आप याद रखना। तो अभी ये कुछ भी नहीं है, जब भी आता है 142 से 144 के बीच में मैं बाइंग प्रेफर करता हूँ, और इसमें 148 के करीब में एग्जिट कर जाता हूँ। तो ये कंसोलिडेशन फेज़ मेरे ख्याल से पूरा हो गया है, और यहाँ से अगर ये निकल जाता है ना, यहाँ से अगर निकल जाता है, ये रिजेक्शन भी निकाल देता है कहीं भी, यहाँ होल्ड करके निकाल देता है इस जोन को, मेरा ख्याल है कि ये फिर से अपनी ऊपर की रैली देगा। और अपनी ऊपर की रैली देगा, इसका मतलब यही है कि डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपका यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। और इसमें एक मैं देख सकता हूँ जीबीपी जेपीवाई भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई की अगर बात कर लें तो ये भी एक एनालाइज कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई ये भी बढ़िया मोमेंटम देता है, तो ये ज़रूरी है एनालाइज करना। तो आज अगर बात करोगे जीबीपी जेपीवाई की, तो जीबीपी तुम्हारा बढ़िया मूव दे रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो यहाँ एक शार्प फॉल आया, और उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इसको निकालता है तो मेरे ख्याल है कि इतना ही ऊपर और आसानी से जा सकता है आपका ये, एग्जैक्टली इतना ऊपर और आसानी से ये जा सकता है, इतना ऊपर, यानी कि आपका जो मोमेंटम यहाँ से ये पूरे गैप से है, तो अगर आप पकड़ोगे तो कहीं भी यहाँ पे आपका टारगेट हो सकता है इस जोन में, ये इजीली इस जोन तक ये इजीली आप इसको देख सकते हो, यहाँ तक का आपका टारगेट रह सकता है। तो ये आपका जीबीपी जेपीवाई। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज बात करें, आज कैसा बिहेवियर है इसका, तो बहुत बढ़िया रैली है, और बहुत बढ़िया रैली के बाद इसको सपोर्ट लेने दो, सपोर्ट लेने के बाद फिर से आप बाइंग की साइड में इसमें जाना। अभी इस टाइम पे सेल मत करना, हालांकि सेल करने का स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ले चुका है। करेंसीज जनरली आपके ऑर्डर ब्लॉक्स फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे तो नीचे जाके लिक्विडिटी नहीं ली इसने, फिर ऊपर गया, लिक्विडिटी नहीं लेने के वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी ले ही लिया इसने, और फिर एक बड़ा सा फॉल दिया। जब लिक्विडिटी लेता है तो बड़ा अप मूव या डाउन मूव आता है, नहीं इस देखा जाए तो जीबीपी जेपीवाई में लिक्विडिटी अच्छा हंट किया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली गई है, ठीक है, ये आया यहाँ पे ऊपर गया, फिर इस जोन की लिक्विडिटी ली गई, और फिर एक बड़ा सा मूव आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा था बट गया नहीं, लेकिन इस जोन की लिक्विडिटी ली गई, फिर ऊपर को भागा है। तो ऐसे करके ये लिक्विडिटी ले लेके ऊपर नीचे जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी ले ली है, तो बिल्कुल छोटे एसएल के साथ सेल किया जा सकता है, बट जिस तरह का खरा मूव है ना, मैं थोड़ा सा जोन, इस पूरे जोन के नीचे आने का वेट करूंगा एक बार, और फिर सेल प्लान करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं डेली अपडेट के नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।